नमस्कार। नगर थाने में एक मामला आया जो काफी चौंकाने वाला था। हालांकि चौंकने के लिए हम सिर्फ दर्शकों को छोड़ देंगे, आम जनता को छोड़ देंगे। पुलिस प्रशासन के लिए चौंकाने वाली कोई बात थी नहीं, क्योंकि ये कोई पहला मामला है नहीं या था नहीं जो इस प्रकार का थाने में आया था। आपने मानव तस्करी का नाम सुना होगा। जी हाँ, मानव तस्करी सुनने में बड़ा ड्रामेटिक, फिल्मेटिक लगता है, सिनेमैटिक लगता है। अक्सर सिनेमा में आपने देखा होगा, मानव तस्करी के बारे में सुना होगा, देखा होगा, जाना होगा। लेकिन हम आपको कहें कि झारखंड में संथाल परगना का सबसे बड़ा मानव तस्करी का अड्डा जो है वो कोटा जिला है, तो इस बात से शायद कहीं गुरेज नहीं। कोटा के दो प्रखंड हैं, बुआरीजोर प्रखंड और एक है सुंदर पहाड़ी प्रखंड, जहां में आदिवासियों को अक्सर मानव तस्करी के चक्कर में फंसते देखा है। उन्हें पता भी नहीं होता कि उनका यहां से पलायन किया जा रहा है या तस्करी। वो अक्सर थोड़ा ज्यादा पैसा कमाने की लोभ में यहां से दलालों के हाथों में, दलालों के बातों में फंस के यहां से दूर चले जाते हैं, जहां से वहां से वापस आना उनका संभव नहीं हो पाता। ऐसा ही प्रखंड गोड्डा प्रखंड के अमरपुर बड़गड़ा का एक घटना है। एक महिला नगर थाने पहुंची है शिकायत लेकर कि वो बड़ी मुश्किल से तस्करों के चुंगल से निकलकर भागी है और उनकी बेटी, 16 वर्ष की बेटी यानी कि नाबालिग एक बच्ची है जो वहां पे फंसी हुई है, उनको वापस ले आइए माई बाप। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़कर गुहार लगाती महिला वहां पर दिखी। कहाँ जाएंगे यार, पैसे लेके आएंगे सिल्ला बस्ती को, इसलिए हम लोग चाहते हैं सिल्ला बस्ती को यहाँ लेके आए। वो मैंने आपकी बहन और बेटी को ले गया था, बहन की बेटी हाँ, को। मेरी बहन और बेटी को लेके गया था प्रलोभन देके, और बहन किसी तरह से आई तो हमको बेटी चाहिए, बहन बेटी चाहिए। तो ये लोग थाना वाला क्या बोल रहे थाना हैं? वाला कल पकड़े महिला को दलाल को, तो उसके बाद अभी तक यानी फिर सवेरे छोड़ दिया। और अभी क्या बोल रहा था ना? अभी हम लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग जाइए। तो एक ही बेटा है, कैसे इसको भेज देंगे? बड़ा बाबू बोलते हैं कि चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम बोले कि नहीं सर, आप दीजिए, गार्ड दीजिए, जाएंगे। तो छोड़ेगा वहाँ? हाँ, वही ना, तो बोला कोई दिक्कत नहीं होगा, बड़ा बाबू बोल रहे हैं। हम कहते हैं कि नहीं, आप लोग का काम है सर सेवा करने का, आप लोग लाइए। हालांकि गोड्डा के एसपी वाईएस रमेश तक के जब ये बात पहुंची है तो उन्होंने कहा है कि इस पर संज्ञान लिया जाएगा और तेजी से, इस गंभीरता से इस मामले में तेजी लाई जाएगी और लड़की को बरामद करने का प्रयास किया जाएगा। आवेदन आया हुआ है रेस्क्यू कराने के लिए, तो हम लोग बिल्कुल उसमें तैयार हैं। पुलिस फोर्स के साथ जो है, जहां पर लड़की है वहां पर जाके हम लोग उसको सकुशल जो है बरामद करने का हर संभव प्रयास करेंगे। वो जो महिला जो लेके गई थी सर, अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं कि क्या मैटर है। हम लोग को पहला प्रायोरिटी है कि जो रेस्क्यू की बात चल रहा है, तो हम लोग पहले उसको करने के बाद जो है आगे क्या हुआ है, कौन लेके गया है, किस लिए लेके गया है, ये सारा जो है बात जो है सामने आएगा। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। ये कोई पहला मामला नहीं है जो जिला से निकलकर सामने आया है। इससे पहले भी कई मामले थे, लेकिन आज तक किसी नेता, किसी जनप्रतिनिधि और हमारे जो सूबे के मुखिया हैं, वो भी आदिवासी हैं, इन्होंने इसकी सुध नहीं ली। और ये सुंदर पहाड़ी जो क्षेत्र है, ये बुआरीजोर का जो क्षेत्र है, ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र से मानव तस्करी की जा रही है। पैसे के लालच में उन्हें यहाँ से ले जाया जाता है, वापस उनकी आने की कोई गुंजाइश बचती नहीं। इससे पहले भी महागामा में कई ऐसे 2-3 बस थाने के अंदर रखे गए थे जो यहाँ से मजदूरों को ले जाने के लिए आए थे। यूपी की गाड़ी, पंजाब की गाड़ी, हरियाणा की गाड़ी, दिल्ली की गाड़ी आपको अक्सर इस इलाके में कहीं ना कहीं खड़ी मिल जाएगी, जहां पर मजदूरों को ले जाने के लिए नाम पर आती है। और वहां से मजदूर, कितनी संख्या में मजदूर वापस घर आ पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। ये एक आंकड़ा किसी के पास नहीं है और ना ही इस आंकड़े के बारे में किसी ने सोचने की जद्दोजहद की है, ना ही किसी को मतलब। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और बड़े बड़े अधिकारियों की एक कवायद होती है कि जब तक मामला बड़ा नहीं होता तब तक उनका ध्यान उस ओर जाता नहीं। तो अब जब ये मामला थाने में आया है कि महिला ने गुहार लगाई है, इस महिला का नाम है बालेमाई सोरेन और वो खुद चुंगल से बचकर वहां से निकल कर आई है। पहले वो सुन लेते हैं उसके बेटे की जुबानी की क्या हुआ था, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। बालेमाई सोरेन दोनों मम्मी को बहन को ले
बोला 10,000 रुपया महीना देंगे। अच्छा। वहाँ से ले गए घर से। हाँ। ले के बाद वहाँ 15-20 दिन काम किया। तो बाद में बोल रहा मम्मी पागल हो गया। वो रहा पूरा पागल हो गया, पूरा इधर उधर। कौन बोला कि पागल हो गया? वो लोग बोला? हाँ, वो लोग बोल रहे हैं। अच्छा, तो मम्मी को भेज दिया? हाँ, मम्मी को नहीं भेजा, ये भाग के आया है। अच्छा, और बहन को? बहन को वहाँ ही रख लिया। बहन को वहीं रख लिया? हाँ, आने नहीं दिया। नाबालिग बच्चियां, नाबालिग बच्चे खासकर इस चंगुल से निकल नहीं पाते, या उन्हें निकाला नहीं जाता, या उन्हें निकलने नहीं दिया जाता। उसके पीछे वजह यह है कि लंबे समय तक ये मजदूरी और गुलामी करने के लिए सक्षम होते हैं। कहीं ना कहीं बच्चियों को देह व्यापार में भी लगाया जा सकता होगा, या लगाया जा रहा होगा, या उन्हें बेचकर विदेश भी भेजा जाता होगा। इसके पीछे की कहानी किसने जानी है? कहानी जानने की प्रयास ही किसी ने नहीं की। किसी ने इस ओर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं समझी है अब तक। अगर ये आंकड़ा निकाला जाए तो प्रत्येक घर की कहीं ना कोई बच्चियां, आपको मालूम होगा कि उनके पिताजी या उनकी माता कह रही होंगी कि वो मुंबई में या गुजरात में या कहीं दिल्ली में वो कमा रही हैं, लेकिन आज तक वापस नहीं आई। और उन माता पिता की भी संवेदना देखिए, उनको ये तक नहीं पता कि हमारी बच्ची कहाँ है, उनको वो मतलब भी नहीं है। और खास करके ये जो माध्यम है, यानी कि उस तस्करों और इन गरीबों के बीच का जो माध्यम है, हम उसे दलाल कहते हैं। और इसी एक प्रकार का दलाल जो है, ये लोगों को इस तरह के काम करता है, इस तरह का काम कर रहा है। और इस मामले में भी एक दलाल का नाम सामने आया है। वो सुंदर पहाड़ी के कलाजोर की निवासी हैं, लीलिमा मारांडी उनका नाम है। दलाल का नाम इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि इस प्रकार के लोगों को चिन्हित करने की आवश्यकता है, जो कुछ चंद रुपयों के लिए बच्चों को बेच देते हैं। तो जब ये मामला प्रकाश में आया है, तो हम वाईएस रमेश एसपी साहब से एक निवेदन करेंगे कि इस क्षेत्र की जितने भी बच्चे गायब हैं, उस डाटा को निकाला जाए और उस पर कहीं ना कहीं प्रकाश डालने की जरूरत है। और जो छोटे मोटे कांडों में, छोटे मोटे मामलों में जो नारेबाजी और नेतागिरी होती है, तो हम चाहेंगे कि इस मामले में भी नेतागिरी हो, नारेबाजी हो, आंदोलन हो। आवाज इनके लिए भी उठाया जाए कि हमारे क्षेत्र की बच्चियां, हमारे क्षेत्र के नाबालिग बच्चे कहाँ हैं और गायब होकर जाते कहाँ हैं, और उन्हें कौन ले जाता है। अभी भी हर सप्ताह, जैसे हमारी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है कि हर सप्ताह झारखंड और बिहार के बॉर्डर पर नया नगर और हंदवाड़ा की तरफ वहां बसें खड़ी मिलेंगी आपको, जो यहाँ से बच्चों को काम करने के बहाने बाहर ले जाती है, जिनका हिसाब कोई लेने वाला नहीं। घर से आसानी से बच्चे यहाँ से चले जाते हैं और हर थाना क्षेत्र से गुजर कर बस यहाँ से गुजरात तक पहुंच जाती है, पंजाब तक पहुंच जाती है, हरियाणा तक पहुंच जाती है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेटिंग की व्यवस्था जरूर लगी होगी, और उस प्रकार की सेटिंग की व्यवस्था लगी है कि हमारे हजारों बच्चे यहाँ से अब निकल कर बाहर जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें अब सबको जागने की आवश्यकता है। और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि इस मामले को कम से कम अगर एक कड़ी के रूप में अगर हम इसका यूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसकी तार जो है हम उस दूसरे छोर तक भी पहुंच जाएं और आपको ये डाटा मिले कि कितने बच्चे हमारे शहर से, हमारे जिले से गायब हैं और उन्हें लाने की क्या तैयारी होगी, कहाँ हैं, जिंदा भी हैं या मर गए, इसका भी आपको संज्ञान लेना चाहिए। धन्यवाद।